सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म टू के हिंदी ए के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। एक एक प्रश्न का एकदम बारीकी से हल करेंगे और प्रश्न के सभी प्रश्नों का सभी उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मॉडल सेट नंबर 2 है। यहाँ पर कक्षा 9 विषय हिंदी ए, समय मिलेगा आप लोगों का 1 घंटा 30 मिनट और स्कूल नंबर मिलेगा आप लोगों का 40 अंक। इसके निर्देश देख लेते हैं कि इसका पैटर्न किस तरह का रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है। सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सामने उपांत में अंकित है। प्रश्न के उत्तर उसके साथ निर्देश के आलोक में ही है। 2 अंक के प्रश्नों को उत्तर लगभग 20 शब्द में देने के लिए बोला गया है, उसके लिए 3 अंक मिलेगा। और 5 अंक यहाँ पर फिर 3 अंकों के प्रश्न के उत्तर 50 अंक में और 5 अंक वाले प्रश्न के उत्तर 100 शब्द में देने के लिए बोला गया है और 6 अंकों के प्रश्नों के लिए लगभग 150 शब्दों के लिए बोला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला खंड है आप लोग का क। पहला खंड है क अपठित बोध, यानी इसमें 3 गुना 2 यानी इसमें 3 प्रश्न है और एक गद्यांश दिया हुआ है। तो गद्यांश बनाने का नियम क्या होता है कि गद्यांश को हम लोग सबसे पहले शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे बारीकी से, उसके बाद एक एक प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश है कि हम जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक है, जंग ना होने देंगे, कभी ना खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलियानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, आसमान फिर कभी ना अंगारा उगलेगा, एटम में नागासाकी फिर नहीं जलेगी, युद्धहीन विश्व का सपना भंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे, कफन बेचने वालों से कह दो चिल्ला कर दुनिया जान गई है उसका असली चेहरा, कमाई भी उनके चाले हम ना होने देंगे। फिर आगे है यहाँ पर कि जंग ना होने देंगे, हमें चाहिए शांति ज़िंदगी हमारी प्यारी, हमें चाहिए शांति सृजन की तैयारी, हमने छोड़ी जंग भूख से बीमारी से आगे आकर हाथ बढ़ाए दुनिया सारी, हरी भरी धरती के खून रंग ना लाने देंगे, जंग ना होने देंगे। ठीक है, पैसेज को पढ़ लिया हम लोग। अब हम लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि अब पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि निम्न शब्द के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखने का बोला गया। जैसे क नंबर है आसमान, तो आसमान का पर्यायवाची क्या होता है? बहुत सारा होता है। जैसे तो लेकिन यहाँ पर एक एक लिखने के लिए बोला गया। तो आसमान का आप लोग पर्यायवाची आकाश लिख सकते। तो आसमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश। फिर 1 का ख नंबर है। यहाँ पर 1 का ख नंबर की विश्व, तो विश्व का पर्यायवाची क्या होगा? विश्व का पर्यायवाची हो जाएगा जगत। तो विश्व का पर्यायवाची जगत। फिर है 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दे। जो हम लोग ये वाला पढ़े उसके लिए एक मतलब जैसे कोई भी हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना, उसका नाम होता है ना ऊपर में, पाठ का नाम। तो इसमें भी एक पाठ का नाम देने के लिए बोला गया। तो इसमें देखिए बार बार एक चीज़ आ रहा है कि हम जंग ना होने देंगे, फिर आगे जा रहे हैं फिर हम जंग ना होने देंगे, ये चीज़ बार बार आ रहा है ना, जंग ना होने देंगे। तो इसका शीर्षक हम दे सकते हैं कि हम जंग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे, दे सकते हैं इसका उचित शीर्षक। फिर अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि हम सभी किसके साधक है। तो देखिए पैसेज में ही है, जिसे हम लोग शुरू से लास्ट तक पढ़े ना, तो कहाँ पर ये तो हमें याद है ना कि हम सभी किसके साधक है। तो ये चीज़ कहाँ पर लिखा हुआ था? हम सब किसके साधक है यहाँ पर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर था वो वाला कि हम किसके साधक हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि विश्व शांति के हम साधक हैं। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं कि विश्व शांति के हम सभी साधक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम सभी विश्व के साधक हैं। फिर अगला प्रश्न है खंड खंड में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर खंड 5 है। फिर है आप लोग खंड ग है, उसमें 6, 7 और 8 प्रश्न हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों का हम लोग खंड ग से शुरू करते हैं। देखिए खंड क के पहला प्रश्न 4 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दे। तो यहाँ पर मतलब प्रश्नों की संख्या बहुत सारा है, मतलब लगभग 6 है और 6 में से आप लोगों को 4 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए इसमें बोला गया है। तो परीक्षा में आप लोग 4 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर हम 6 का 6 प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा देते हैं। और आप लोगों का जो प्रश्न आसान रहेगा, जिसका उत्तर जिसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं, उसमें से आप लोग 6 में से 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। तो जैसे 4 का क नंबर प्रश्न है कि क नंबर प्रश्न है मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने क्या है उनका उल्लेख करे। तो उनका उल्लेख करने के लिए बोला गया है।
तो कवि के द्वारा प्रकृति की गतिशील क्रिया का वर्णन निम्नलिखित है। एक है हवा का तेज चलना, दो दरवाजे खिड़कियाँ खुलना, 3 पेड़ों का झुकना, 4 आंधी चलना, धूल उड़ना, पीपल का डोलना, तालाब में लहरें उठना। ये देख सकते हैं। अब 4 का ख नंबर देखते हैं। 4 का ख नंबर है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। तो कहानी आप लोग पढ़े ना, ईर्ष्या क्यों हो रही थी। तो देखिए, कवि माखनलाल चतुर्वेदी काल कोठरी में बंद थी और कोयल गाना गा रहे थे। तो चतुर्वेदी को लग रहा था कि वो कितना अच्छा बाहर में घूम रही है, हरी भरी डाल पर है और अपना स्वतंत्र है, इसलिए चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी। तो ही लिखना है कि कवि को लगता है कि कोयल का बसेरा हरी भरी डाल पर है, पर कवि काल कोठरी में है। कोयल आकाश में निर्बाध उड़ सकती है, कवि एक संघर्षी दम 10 फुट की कोठरी में बंद है। कोयल के तान सुनकर लोग वाह कह उठते, कवि को रोना भी मना है। तो इसलिए उसको ईर्ष्या हो रही थी। अब उस अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न गौ नंबर प्रश्न है कि बालिका मैना के चरित्र के कौन कौन सी विशेषताओं का आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। देखिए, बालिका मैना की मतलब इसमें क्या था कि कहानी था आप लोगों का कि नैना देवी की भस्म मैना वाला कहानी था। तो ये कहानी में मतलब मैना के कौन कौन से अच्छा गुण है उसका मतलब अपनाना चाहेंगे आप। तो मैना की चरित्र की निम्नलिखित विशेषता को अपनाना चाहेंगे। एक है उनका देश प्रेम थे, फिर अपने माता पिता तथा जन्म स्थान के प्रति प्रेम, निर्भीकता थे यानी साहस थे, तर्क शक्ति थे और स्पष्ट बाधिता थे। तो ये सब गुण अपनाना चाहेंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न घ नंबर है। यहाँ पर घ नंबर प्रश्न है कि लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के लिए किन किन विशेषता को उल्लेख किया है। तो महादेवी वर्मा की माँ संस्कृत जानती थी, वह लिखती थी और गाती भी थी। विशेषकर मीरा के पर्दा उन्होंने महादेवी की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की। उनमें सांप्रदायिकता सहिष्णुता थी। सांप्रदायिकता सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों का वो आदर करते थे। उसके बाद है कि नवाब के साहिब के परिवार के साथ उनका अच्छा संबंध थे। बेगम साहिबा ने उनके लड़के का नाम मनमोहन रखा था, वही नाम स्वीकार कर लिया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। तो देखिए, जो रसखान का बड़ा कहानी तो है, कविता तो है, उसमें क्या था कि रसखान ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते थे। वो बोलते थे कि कवि अगर पशु बनना पड़े पर भी ब्रज में ही विचरण करना चाहता है। पक्षी होने पर वह यमुना के तट पर कदमों की डाल पर निवास करना चाहता है। और तो और अगर पत्थर के रूप में भी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। तो इस तरह का आप लोग ये सब लिख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में करें। मतलब लेखिका महादेवी वर्मा का जो हॉस्टल थे उसका किस तरह का परिवेश था, उसको यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास में देश के विभिन्न भागों में छात्राएं पढ़ने आती थी। उनकी मातृभाषा अलग अलग थी। वे आपस में अपनी अपनी बोलियां में बातें करती थी, यानी बोलती थी। जैसे बघेली भाषा हुआ, बंदेली, अवधी, ब्रज आदि में सब हिंदी पढ़ती थी और ऐसे अवसर पर सभी हिंदी में बातें करती थी। और वे एक ही मेस में खाना खाती थी। उनमें सांप्रदायिकता बिल्कुल भी नहीं थी, यानी जात पात को कोई भी भेदभाव नहीं थी। वे सब मिलकर एक ही प्रार्थना में खड़ी होती थी और उनमें कभी कोई विवाद नहीं होती थी। ये सब इसका मतलब हॉस्टल की परिवेश की विशेषताएं थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें आप लोगों का 3 प्रश्न है, 3 में से आप लोगों का 2 प्रश्न का उत्तर देने के बोला गया है। तो यहाँ पर तो तीनों प्रश्न का हल करवा देंगे, लेकिन परीक्षा में 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो 5 का यहाँ पर कौन नंबर है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्यों के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं थी। तो माटी वाले थे तो उनका कोई बच्चा नहीं थे और उनके पति भी एक बूढ़ा थे, यानी बीमार पति थे और उसका घर भी मतलब अच्छा नहीं था, इसलिए उसको कोई मतलब सोचने का समय नहीं था। तो माटी वाले का कोई बच्चा नहीं था, परिवार के नाम पर एक बूढ़ा बीमार पति था, उसका कोई घर भी नहीं था, मिट्टी ही उसका एकमात्र सहारा थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी तक भी नहीं थी, उसके लिए 2 समय की रोटी ही प्रधान थी, अतः उसके पास अच्छे बुरे सोचने का समय ही नहीं थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ख नंबर 5 का ख नंबर प्रश्न है यहाँ पर 5 का ख नंबर की रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में कथावस्तु के आधार पर आप किस मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। तो रीढ़ की हड्डी में जो शंकर है उसी को मतलब
यहाँ पर मुख्य पात्र के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि उसका रीढ़ का हड्डी ना होते हुए भी बहुत सारे संघर्ष किया, तो इसीलिए उसको यहाँ पर मान सकते हैं उचित शीर्षक। तो कथा वस्तु के आधार पर हम शंकर को एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी शरीर का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा होता है। यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो व्यक्ति कमज़ोर कहलाता है। उसके बाद आगे की इसके कमज़ोर व्यक्तित्व के आधार पर ही उसके एकांकी का नामकरण किया गया है। समाज में व्याप्त शंकर जैसे बिना रीढ़ की हड्डी वाले को ही उजागर करना लेखक का उद्देश्य रहा है। ऐसे लोगों को ही सबके सिखाने के लिए लेखक ने इस समस्या का रूप प्रदान किया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न गौ नंबर है, गौ नंबर प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है कि माटी वाली की रोटियों के इस तरह हिसाब लगाना उसके किस मजदूरों को प्रकट करता है। तो देखिए ये मतलब किस मतलब ये कहानी है माटी वाली से। तो माटी वाली को जब दो स्त्रियों ने अलग अलग दो रोटी दी तो वह एक रोटी खा गई थी और 3 उसने अपनी पल्ले में बांध ली थी, जैसे वो अपने बूढ़े बीमार पति के लिए ले जा रही थी। उसके बाद आगे है कि रोटियां ले जाते समय रास्ते में वो हिसाब लगा रहे थे कि आज मैं जाकर 2 रोटी दूंगा और एक में खा लूँगी। फिर माटी वाली को रोटी का यह हिसाब लगाना उसकी आर्थिक दशा का परिचायक है। उसके बाद आगे है उसकी आर्थिक दशा का परिचायक है, जिसके लिए जीवन के दुख सुख अच्छे बुरे से बड़ी भूख थी और उसे शांत वाली रोटियां ही थी। वह रोज़ खुद को रोज पानी पीने वाली फिर आगे यहाँ पर स्थिति का जीवन जी रही थी। अतः उसकी रोटियों के हिसाब लगाना उसकी व्यवस्था का परिचायक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न खंडगह से है, यानी रचना से। देखिए इसमें 6 नंबर प्रश्न है कि अपने मोहल्ले की सफाई है तो नगर निगम अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर भी पत्र लिखने के लिए अथवा में बताया गया। फिर 7 नंबर प्रश्न इसमें निबंध लिखने के बताया गया 150 शब्दों का बिरसा मुंडा के बारे में। अथवा में बताया गया खेलकूद का महत्व के बारे में। फिर अथवा में परोपकार का महत्व है। और 8 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय के द्वारा साइकिल द्वारा वितरण होने पर छात्रों को उत्साह का वातावरण है। उसके लिए संवाद को 2 मित्रों के बीच संवाद हो रहा है, उसको लिखने के बोला गया। अथवा में दीपावली के त्यौहार की तैयारी है तो माँ और बेटी के बीच के संवाद को लिखने के लिए बोला गया है। तो ठीक है, ये रचना वाला खंड है। तो रचना वाला का खंड का हम एक वीडियो बनाएंगे, एकदम आसान सा ट्रिक वाला वीडियो। उसमें हम जो लेटर का एक ट्रिक बना देंगे कि लेटर जो भी लेटर आएगा यही सब लिखना है, कुछ चीज़ों को चेंज कर देना है। तो बस उसी चीज़ को लिखना है। और जो आप लोगों का रचना वाला खंड है उसमें रचना वाला चीज़ में भी उस सब चीज़ों को लिखना है। और जो आप लोगों का 2 व्यक्तियों के बीच संवाद को लिखने वाला है उसमें भी मतलब बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से एक वीडियो बनाएंगे। वो सभी सेट का आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। ये सब आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं ना। अगर आप लोग इसका ट्रिक सीख जाइएगा तो जो लेटर हुआ, रचना हुआ, 2 व्यक्तियों के बीच मतलब संवाद हो रहा है यानी बातचीत जो हो रहा है वो तो आपने से भी लिख सकते हैं। तो इसके जल्द ही एक वीडियो हम बना देंगे कि किस तरह के सब लिखने का है। चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।